है कि इस प्रकार से जैसे महाराज वहाँ पानी पर पानी आने लगा है, बड़ा ही तूफान आया, तो भगवान कन्हैया और सुदामा डाल को पकड़ करके बैठ जाते हैं। इधर सुदामा को भूख लगी है तो धीरे धीरे वो चना थे धीरे धीरे चाबने लगे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा है कि भैया तुम क्या खा रहे हो? भैया हाँ कुछ ना खा रहे हैं, दांत नगले ठंडा सता रही है। भैया हाँ अगर कुछ लाए हो तो हमें भी दे दो। कुछ ना है भैया मेरे पास। आज जैसे ही सुदामा ने भगवान कन्हैया से झूठ बोला है कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है, डांटों को सीख सताने लगा ही, तो उसी समय आज सुदामा इस प्रकार से कहने लगा कि भैया हमारे पास कुछ नहीं रखा है। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, वारे सुदामा तुमने हमसे झूठ बोला है। तो उसी समय दोनों कुंवर जब इधर मैया के आश्रम पर आए हैं, उसके बाद वहां पर उन्होंने दीक्षा शिक्षा ग्रहण की और गुरु मैया से विदा मांग करके जब अपने अपने महलों के लिए आए हैं, तो रास्ते में भगवान कन्हैया ने एक बात कही कि भैया सुदामा जा तो रहे हो लेकिन कभी हमें भूल मत जाना। अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो हमें याद करना, हम तुम्हारे पास अवश्य आ जाएंगे। ठीक है भैया ठीक है। आज इस प्रकार से सुदामा अपने महलों में आते हैं, भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी में चले जाते हैं। इधर सुदामा का विवाह भामिनी के साथ में हुआ है। तो जब से इनका विवाह हुआ तो उसी दिन से इनके ऊपर गरीबी आने लगी है। तो एक दिन भामिनी कहने लगी कि पिया एक बात बताओ, हमारे ऊपर इतनी गरीबी क्यों आ रही है? गरीबी का कारण क्या बताएं भामिनी। एक बार हम और कृष्ण गुरु माता के कहने पर लकड़ी तोड़ने गया था, तो वो मैंने चने चाप लिए, उसी के कारण मेरे पर गरीबी आती है। आज जैसे ही सुदामा कहने लगे हैं कि इस प्रकार से कि भामिनी, तो सुदामा की वो दशा हो गई, द्वार द्वार पर दिन भर बेचारे मांगते हैं लेकिन कहीं पर पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता है, तो निराश होकर के लौट आते हैं। इस प्रकार से सुदामा की वो दशा हो गई।